गर्ग संहिता में लिखा है और पद्म पुराण में भी लिखा है। पद्म पुराण में जो श्री वृंदावन महात्म्य है उसमें भगवान शिव ने भगवती जगदम्बा पार्वती जी से कहा है, इस धरती में मोक्ष प्राप्त करने के जितने पवित्र क्षेत्र हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ काशी है। काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। पर भगवान शंकर पद्म पुराण में कह रहे हैं कि यद्यपि प्रसिद्ध यही है कि संपूर्ण पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ मुक्ति का क्षेत्र काशी है, किंतु मैं ऐसा मानता हूं कि काशी में तो केवल एक प्रकार से मोक्ष मिलता है, काश्याम मरणान मुक्ति। काशी में कोई देह त्याग करे तो मोक्ष मिलेगा, किंतु हे पार्वती ब्रजभूमि तो 5 प्रकार से मोक्ष देती है। काशी की भूमि 1 प्रकार से मोक्ष देती है मरने पर, और ब्रजभूमि 5 प्रकार से मोक्ष देती है। इसलिए ब्रजभूमि ही सबसे श्रेष्ठ है। ये कहाँ भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं। तो काशी में तो केवल मरने से मोक्ष मिलेगा, और यहां केवल जन्म हो जाए, 84 कोस ब्रज के भीतर जन्म हो जाए, और भले ही उसका प्रारब्ध दुनिया के किसी कोने में ले जाए, वहां जाके मर जाए, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन यहां की मिट्टी में जन्म हुआ है इस संबंध से भी मुक्त हो जाएगा। पैदा कहीं हुआ हो, मरा कहीं हो, यहां आकर संस्कार हो जाए ब्रजरज में तो भी मुक्त हो जाए। 2 हो गए। तीसरा यहां मृत्यु हो जाए तो मुक्त हो जाएगा। चौथा यहां संस्कार हो जाए, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए या दीक्षा संस्कार हो जाए तो मुक्त हो जाएगा। और 5वां तो बड़ा विलक्षण है, कुछ न हो यहां विवाह संस्कार हो जाए। क्या हो जाए? विवाह संस्कार हो जाए तो भी मुक्त हो जाएगा। ये पद्म पुराण में लिखा है। जितने भी संस्कार हैं उनमें 16 संस्कार कहे जाते हैं। वैसे अवान्तर भेद करने से 48 प्रकार के संस्कार कहे गए। कितने? 48। लेकिन जब उनको कम करते हैं तो कम करते करते मुख्य संस्कार होते हैं कितने? 16। उन 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार, और ये यज्ञोपवीत संस्कार द्विजातियों के लिए है। द्विजाति का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये तीनों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार विहित है। चोटी सबको रखनी चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किंतु यज्ञोपवीत केवल द्विजातियों को ही विधि पूर्वक कराना चाहिए, और विधि पूर्वक उन्हें यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, और निष्ठा पूर्वक संध्योपासन भी करना चाहिए। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब वो ब्राह्मण का अर्थ वैसे ब्राह्मण नहीं कि अब ब्राह्मण और ठाकुर से तो कम कोई है ही नहीं। शर्मा लिखने में तो कोई कंजूसी है नहीं, कोई भी शर्मा लिख दो और कोई वर्मा लिख दो। ये दोनों टाइटल बहुत सस्ते हैं, तो वो बनावटी नहीं। जो परंपरागत तरीके से ब्राह्मण हैं, जो परंपरागत तरीके से क्षत्रिय हैं, और जो परंपरागत तरीके से वैश्य हैं, उन्हें द्विजाति कहा जाता है। ब्राह्मण की परिभाषा महाभारत में लिखी है, ब्राह्मण्याम ब्राह्मणात् जातो ब्राह्मणस्यान्न संशयः। ब्राह्मणी के गर्भ से, ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न जो संतान है वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कन्या के, क्षत्राणी के गर्भ से क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न जो संतान है वो क्षत्रिय है। वैश्य की पत्नी के गर्भ से, वैश्य जाति की कन्या से विवाह करने पर वैश्य के द्वारा उत्पन्न जो संतान है वो वैश्य है। हमारे यहाँ जाति की व्यवस्था जन्म से ही है। जन्मना या प्राप्यते सा जाति, जो जन्म से प्राप्त हो जाए। तो ये कितने सौभाग्य की बात है कि आप लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार श्री गिरिराज जी की तरहटी में, सूरश्याम गौशाला में, और अक्षय तृतीया के पवित्र अवसर पर हो रहा है। इससे बड़ा जीवन का कोई अविस्मरणीय क्षण नहीं हो सकता। ये आपके जीवन का ऐतिहासिक क्षण है। पता नहीं इनमें से कौन कौन कहां कहां पैदा हुए होंगे, लेकिन संस्कार से भी दूसरा जन्म हो जाता है। इसलिए इसको द्विजाति संस्कार कहते हैं। पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है। पक्षियों को क्या कहा जाता है? द्विज। क्यों? पक्षी भी द्विज हैं। क्यों है द्विज? 2 बार जन्म होता है। एक बार अंडे के रूप में पैदा होते हैं, फिर अंडा फोड़ के बाहर निकलते हैं। तो जिसका 2 बार जन्म हो उसको द्विज कहते हैं।
तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको द्विजाति इसलिए कहा जाता है, इनका जन्म भी 2 बार होता है। एक तो माता पिता के माध्यम से गर्भ से जैसे सबका जन्म होता है वो जन्म है। दूसरा जन्म जब वो भगवती ब्रह्म गायत्री की शरण ग्रहण करते हैं, विधिवत उपनयन संस्कार कराते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, तो उनके यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात फिर एक जन्म और उनका हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है। तो दूसरा जन्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों का दूसरा जन्म होता है, इसलिए इन तीनों को द्विजाति कहा गया। क्या कहा गया? द्विजाति। तीनों को वेद पढ़ने का अधिकार है, तीनों को वैदिकी तांत्रिकी पूजा करने का पूरा अधिकार है। बस अंतर इतना है कि ब्राह्मण वेद पढ़कर स्वयं पढ़ भी सकता है, दूसरों को पढ़ा भी सकता है, स्वयं यज्ञ कर भी सकता है, यज्ञ करा भी सकता है, दान दे भी सकता है और दान लेता तो है ही है। पर क्षत्रिय और वैश्य केवल वेद पढ़ सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते, दान दे सकते हैं, दान ले नहीं सकते, यज्ञ स्वयं कर सकते हैं पर करवा नहीं सकते। ये हमारी शास्त्र की व्यवस्था है। तो आप लोगों का पता नहीं कहां कहां जन्म हुआ होगा, लेकिन आप अब पक्का अपने मन में मान लेना, शास्त्र के वचन प्रमाण हैं। आप अपने मन में पक्का कर लो कि अब हम गिरिराज जी की कृपा से, गौ माता की कृपा से, संतों की, गुरुजनों की कृपा से अब हमारा संस्कार वाला जन्म ब्रजभूमि में हो गया। अब हम गिरिराजवासी हो गए, हम ब्रजवासी हो गए संस्कार से। ये आपकी जन्मभूमि है सूरश्याम गौशाला, और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो इसलिए इसको अपनी जन्मभूमि मान करके इससे स्नेह रखना, यहाँ आते जाते रहना, गौ माता की सेवा करते रहना। तो ये भगवान की बड़ी कृपा आप पर हुई है। तो नामों का हम उच्चारण करते पहले नाम उच्चारण कर लें। श्री बहुलायै नमः।